हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 9वीं का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रश्नावली 2.4। तो प्रश्नावली 2.4, इस प्रश्नावली से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, हमें इन बहुपदों का गुणनफल करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, सर्वसमीकरण का उपयोग करके करना है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में जितने भी सर्वसमीकरण हैं, जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं, उनको आपको लर्न करना है, याद करना है। ठीक है, इसके बाद इन क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। तो स्टूडेंट, हमारे सामने पहला सवाल है, यक्स धन 4 और यक्स धन 10। ठीक है, मतलब यक्स प्लस 4 इंटू यक्स प्लस 10, इसको क्या करना है, सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके इनका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, प्रोडक्ट इनका फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, यदि पहला टर्म सेम है, दूसरा टर्म अलग अलग है, तो हमारे सामने एक सर्वसमीकरण होती है। चूंकि यक्स प्लस ए इंटू यक्स प्लस बी, ये हमारे पास एक सर्वसमीकरण होती है। ठीक है, इसका मान किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये होता है हमारे पास यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू यक्स प्लस ए बी। क्या हो जाता है इसका मान, यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू यक्स प्लस ए बी। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यदि इस सर्वसमीकरण से हम इसका तुलना करेंगे तो यक्स बराबर तो हमें यक्स मिलेगा। ठीक है, और यक्स प्लस 4, यहाँ पे यक्स प्लस ए, तो ए का मान कितना मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा 4, और बी का मान कितना मिल जाएगा 10। कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू यक्स प्लस ए बी पर मान रखेंगे। तो यक्स स्क्वायर मतलब यक्स की जगह हम यक्स ही है तो यक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी इंटू यक्स, तो ए प्लस बी मतलब 4 प्लस 10 और गुणे यक्स का मान यक्स ही है तो यक्स रख देंगे, प्लस ए इंटू बी। ए का मान कितना है स्टूडेंट, हमारे सामने 4, और बी का मान कितना है 10, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, यक्स से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 यक्स 14 यक्स, और प्लस 10 चौको कितना हो जाएगा 40। तो ये हमें क्या मिल गया, हमारा उत्तर, हमारा आंसर मिल गया। कितना आ गया, यक्स स्क्वायर प्लस 14 यक्स प्लस 40। अगला सवाल है हमारे सामने सेकेंड नंबर, यक्स प्लस 8 और यक्स माइनस 10। कितना है स्टूडेंट, यक्स प्लस 8 और यक्स माइनस 10। तो स्टूडेंट, दूसरा सवाल हमारे सामने क्या है, यक्स प्लस 8 यक्स माइनस 10। इसमें भी हम सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, चूंकि यक्स प्लस ए इंटू यक्स प्लस बी, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू यक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो स्टूडेंट, यदि हम इस सर्वसमीकरण यक्स प्लस ए यक्स प्लस बी से कंपेयर करेंगे तो यक्स का मान तो यक्स ही आएगा। ठीक है, ए का मान हमारे पास आ जाएगा 8, और बी का मान यहाँ से, यहाँ पे देखिए यक्स प्लस बी था लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो बी का मान कितना हो जाएगा माइनस 10। ये हो जाएगा। क्या करना है, इस सर्वसमीकरण में ए बी और यक्स का मान रख देना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो 8 प्लस बी का मान कितना है माइनस 10, तो माइनस 10। ठीक है, ये बड़ा वाला कोष्टक इसको कर देते हैं, और इंटू यक्स है तो यक्स प्लस ए इंटू बी मतलब 8, और गुणे में कितना हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। ठीक है, और माइनस का गुणा दोबारा से प्लस से करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस 8 में 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो माइनस 2x, और प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस 10 अट्ठे कितना हो जाएगा 80। तो हमारे सामने दूसरा गुणनफल कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। तो स्टूडेंट, आई होप ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। तो अगला सवाल क्या आ गया स्टूडेंट हमारे सामने, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, चूंकि x प्लस ए इंटू यक्स प्लस बी, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू यक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x। ठीक है,
बी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, पहले तो ए का बी का यहाँ पे कितना आ जाएगा -5 और ए का मान कितना आ जाएगा हमारे पास +4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस सर्व समीकरण में हम मान रख देंगे। तो यक्स स्क्वायर, यक्स का मान कितना हमारे पास 3x, तो 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी, ए का मान कितना है +4 और प्लस बी का मान -5 है तो -5, ठीक है, और प्लस ए बी, तो ए की जगह में 4, बी की जगह में -5। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, a प्लस बी इंटू एक्स था, यहाँ पे x की वैल्यू 3x है तो 3x राइट कर देंगे, ठीक है, ये भूल गया था हम। तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, 4 में 5 घटाएंगे तो -1 आएगा, 3x से गुणा करेंगे तो -3x, ठीक है, प्लस माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा और 5 चौको 20, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20 हो जाएगा। तो हमारे सामने बहुपद क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर चौथा हमारे सामने क्या है, सवाल नंबर चौथा आप देख सकते हैं, बाई स्क्वायर प्लस 3/2 और बाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो स्टूडेंट इस चौथे सवाल को हम किस आइडेंटिटी की थ्रू सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास डायरेक्टली एक फार्मूला होता है a प्लस बी और गुणे a माइनस बी। यदि दो चीज़ें हों तो इसका मान हमेशा क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी a प्लस बी a माइनस बी से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज़ प्लस में है, वही चीज़ माइनस में है। तो यदि हम इस फार्मूले से कंपेयर करेंगे, इस आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे, तो a का मान हो जाएगा बाई स्क्वायर और b का मान कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। और यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे तो इसका मान क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर a के जगह में कितना है बाई स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाई का मान कितना है, b का मान कितना है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करेंगे तो बाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बाई की घाते 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बाई की घाते 4 माइनस में 9/4। तो ये सवाल भी आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है हमारे सामने 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। तो स्टूडेंट इसमें भी सेम फार्मूला, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि a माइनस बी गुणे a प्लस बी, इसका मान किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है। इससे हम कंपेयर करेंगे तो a का मान आ जाएगा हमारे पास 3 और b का मान कितना आ जाएगा -2x, b का मान कितना आ जाएगा -2x। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह में कितना है, b की जगह में कितना स्टूडेंट 2x है, ठीक है, -2x नहीं होगा, तो b स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। इसको हल कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर। तो हमारे पास जो बहुपद आ जाएगा उत्तर हमारा वो हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट ये पांचों सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 जो सवाल है हमारे पास क्या लिखा है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। इनका स्टूडेंट हमें गुणनफल ज्ञात करने हैं सर्व समीकरणों के प्रयोग के द्वारा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। पहला सवाल है 103 गुणे 110। तो ये हमारे सामने पहला सवाल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या करना है, ये 103 किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 3, क्योंकि 100 से 3 ज़्यादा है तो इसको हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो 100 प्लस 3 गुणे इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ये हो जाएगा 100 प्लस 7, ठीक है। अब ये हमारा पुराना फार्मूला बन गया। हम जानते हैं कि यदि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का गुणा होता है, ठीक है, लिखेंगे चूंकि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका मान क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, a के जगह में कितना है 3 है और b के जगह में कितना है 7 है, तो 7। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में x के जगह में 100, a के जगह में 3, b के जगह में कितना रख देंगे 7। तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 7 और गुणे x है मतलब गुणे 100 प्लस ए बी मतलब a गुणे बी मतलब 3 गुणे 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे, 2 जीरो है तो स्क्वायर करने पर 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 7 और 3 10 होता है, 10 का 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, तो 1000 और प्लस 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 21। तो इसको हम आगे और हल करेंगे स्टूडेंट, तो 10,000 और 1000 मिलकर 11,000 हो जाएगा। 11,000 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,000 और 21, तो 11,000 इसके बाद 21, ये हमारा उत्तर, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 11,021। इसी तरह हम सवाल नंबर सेकेंड को हल करते हैं। सवाल नंबर सेकेंड हमारे पास है 95 गुणे 96। ठीक है, तो स्टूडेंट 95 गुणे 96, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 90 के करीब है तो 90 प्लस 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 6। स्टूडेंट यदि आप चाहें तो इसको आप 100 माइनस 5 और इसको 100 माइनस 4 मान के भी हल कर सकते हैं, उससे भी आंसर आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या माना यहाँ पे 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6। अब हम जानते हैं कि x प्लस ए और x प्लस बी का जो गुणनफल होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इस फार्मूले में मान रख देना है, x की जगह में कितना रखना है 90 रखना है, a की जगह में कितना रखना है 5 रखना है और b की जगह में कितना रखना है 6 रखना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हमारे सामने x का मान कितना है 90, तो 90 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब 5 प्लस 6 इंटू एक्स मतलब 90 प्लस ए बी मतलब 5 गुणे 6, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 का स्क्वायर, 9 को स्क्वायर स्टूडेंट होता है 81 और 2 ठो जीरो, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 6 11। ठीक है, और 11 का 9 से गुणा करेंगे, 11 9 99 होता है, एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे और 5 6 का 30 तो 30। इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इकाई में तीनों में जीरो है तो जीरो, इसके बाद 3 और 9 12। ठीक है, 3 और 9 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 और 1 हासिल 11। ठीक है, 11 का 1 हासिल 1 और 8 और 1 9, ये हमारे सामने आ जाएगा उत्तर 9120। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9120। तीसरा सवाल है स्टूडेंट 104 गुणे 106 सॉरी 96। ठीक है, 104 गुणे 96, इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे सामने, कितना था हमारे सामने तीसरा सवाल 104 गुणे 96। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 104 100 के नज़दीक है, 100 से 4 ज़्यादा है तो इसको हम 100 प्लस 4 लिखेंगे। ठीक है, और 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 से 4 कम है तो 100 माइनस 4। अब ये हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। अब हम जानते हैं चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a का मान हमारे सामने 100 है तो 100। ठीक है, b का मान कितना है 4 है तो 4। क्या करेंगे, इस फार्मूले में मान रख देंगे, a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 और माइनस का 16। ठीक है, 10,000 में हम 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9,984। कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9,984, ये आपका उत्तर, आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 के प्रश्नों को हल करते हैं। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन करिए। ठीक है, पहला सवाल है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका गुणनखंड करना है हमें, क्या किसका यूज करके, सर्व समीकरणों का उपयोग करके। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। पहला सवाल है 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे 9x स्क्वायर था तो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे तीनों टर्म किस में है, प्लस में है। ठीक है, तो हमें क्या लगाना है, प्लस वाला फार्मूला होता है। प्लस वाला फार्मूला स्टूडेंट किस में 3 टर्म होते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो इसको मैं थोड़ा सा 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर 9 है और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और इसको मैं y का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इससे हमें ये पता चला कि a का मान 3x है, b का मान कितने हैं 22 है।
और स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमें a का मान पता चल गया 3x, b का मान कितना पता चल गया 22, तो बीच वाला टर्म क्या होता है 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना आ गया 3x और b का मान कितना आ गया 22, तो ये हो जाएगा 3x बाई। तो इसको हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट, इसको हमने लिख दिया 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बाई प्लस बाई। मतलब ये किसका फॉर्म बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 3x और b बराबर कितना आ गया हमारे पास 22। ठीक है, a का मान कितना आ गया 3x और b का मान कितना आ गया 22। और स्टूडेंट यदि इस रूप में लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे a का मान कितना है 3x, तो 3x और b का मान कितना है 22, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 22 का होल स्क्वायर। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 3x प्लस 22 का होल स्क्वायर। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर इसी का सेकेंड जो है वो है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। क्या स्टूडेंट 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 1। अब देखिए बीच वाला टर्म जो है माइनस में है। ठीक है, ये हमारे सामने सवाल था 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। देखिए बीच वाला टर्म माइनस में किस में होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको इसका स्क्वायर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए हमें a का मान पता चल गया 2y और b का मान कितना पता चल गया 1। तो स्टूडेंट यदि बीच में माइनस है तो हमारे सामने क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2, a का मान हमारे पास 2y है, b का मान कितना है 1, तो 1। ठीक है, तो 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम जानते हैं चूँकि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब देखिए हमारे सामने ये पता है a स्क्वायर, a की जगह में 2y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b स्क्वायर मतलब प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब हमें a का मान 2y पता चल गया, b का मान कितना पता चल गया 1। और यदि इस फॉर्म में सवाल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान कितना आ गया 2y, तो 2y और माइनस 1 मतलब माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे सामने क्या मिल जाएगा, हमें हमारा उत्तर आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह सवाल नंबर 3 हमारे सामने है। सवाल नंबर 3 है स्टूडेंट हमारे सामने x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे 100। कितना है x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं आगे बता रहा हूँ, इसको मैं x का स्क्वायर माइनस बाई बटे 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस बाई बटे 10 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे सामने कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कितना होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख देंगे। तो एक बार a प्लस बी मतलब x प्लस बाई बटे 10 और एक बार यही चीज़ माइनस में, तो क्या हो जाएगा x माइनस बाई बटे 10। तो स्टूडेंट तीसरे नंबर का जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस बाई बटे 10 और x माइनस बाई बटे 10। आई होप ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट बाकी सवालों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।